हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि इंद्र महाराज इंद्रलोक में बैठे हुए थे और इंद्रलोक में अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारों तरफ देख रहे थे। चारों तरफ यही देख रहे थे कि पूरे संसार में किनका नाम ज़्यादा लिया जाता है, सबसे श्रेष्ठ किनको माना जाता है, किनका महिमा अपरंपार है, लोग किन्हें पसंद करते हैं, मेरा नाम लिया जाता है या नहीं। लेकिन गुरु भाई बहन, इंद्रदेव जब चारों तरफ देखने लगे तो इंद्रदेव का नाम कोई भी जाप नहीं कर रहे थे। इंद्रदेव देख रहे हैं कि मेरा नाम के तो मंदिर बना ही नहीं है। जहां भी मंदिर दिख रहा है सिर्फ भोलेनाथ का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, लेकिन मेरा मंदिर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। भक्त लोग जो पुकार रहे हैं ओ भोलेनाथ के पुकारते हैं, श्री राम जी के पुकारते हैं, मेरा नाम तो कोई पुकार भी नहीं रहे हैं। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ? नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। अपना नाम सबको मुख से सुनना चाहते हैं, मेरा नाम सबको ही जपेंगे, क्योंकि हम राजा हैं। और लोग कैसे चाहेंगे कि भोलेनाथ का नाम लूं? क्या किए इंद्रदेव? चल दिए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के से कहते हैं, विष्णु जी आप नींद से क्यों सोए हैं? जागना पड़ेगा इस वक्त। विष्णु जी आंखें खोल के कहते हैं, महाराज इस वक्त तो आधी रात बीत गया है, क्या कहना चाह रहे हैं? इंद्रदेव बोले, सुनिए, पूरा संसार में आखिर महादेव को नाम क्यों जपते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं जपते हैं? चलिए महादेव को बंदी बना के और कारागार में डाल देंगे। महादेव का सारा शक्तियाँ नष्ट हो जाएगा, महादेव का नाम कौन लेगा? कहते हैं विष्णु जी, इंद्रदेव महाराज आप नहीं जानते हैं, महादेव का जो पुत्र हैं गणपति, वो बहुत बलशाली हैं। इतना बलशाली हैं, इतना बलशाली हैं कि उनका बल का कोई था पता नहीं लगा सकता है। महादेव के जो गले में नाग है वो डांस लेगा, महादेव के जो बगल में बसा बैल है वो अपना चंगुल से चाप लेगा। आप उन्हें बंदी नहीं बना सकते हैं। गुस्से से इंद्रदेव पूरा नाराज होकर और वहाँ से हट गए और कहने लगे, आपसे कुछ नहीं होने वाले हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि मेरा नाम लोग जपता है, तो आप मेरा मदद नहीं कीजिएगा, आपके पास से जाना होगा। ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप क्यों आसन लगा कर बैठे हैं? आपकी जो सरस्वती है वो संसार की बुद्धि देने वाली है, आप क्या मेरे मदद करेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या बात है इंद्रदेव, बताकर तो देखिए, अवश्य मदद करेंगे। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश से ये सब लीला देख रहे थे, सारी बात को सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती पूछते हैं, महाराज आप
आप मीठे मीठे मन मन में क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? कहते हैं भोलेनाथ देवी, देखिए आगे आगे होता है क्या। पार्वती कहते हैं महाराज, आप तो मुझे बताए नहीं कि क्या बात है, और आगे आगे देखने को कह रहे हैं, आखिर क्या देखेंगे? महादेव बोले, देखिए इंद्र ने क्या षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे लिए, वही देखना होगा। पार्वती अपने नजरों से उठाकर देखने लगे, मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, तो ठीक है बताइए। ब्रह्मा जी को बताए, महाराज सुनिए ब्रह्मा जी, भोलेनाथ को नाम तो सब जपता है, मेरा नाम तो कोई लेता नहीं है। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ को बंदी बना ले और अपना कारागार में डाल दे और अपना नाम पूरे संसार में प्रज्वलित कर दे। मेरा याद करे सारा लोग और मेरा नाम जपे, भोलेनाथ का भूल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज कैसी गंदी सोच आपने रख लिए हैं। भोलेनाथ को क्या आप जानते भी हैं? वो अकेला वन में रहते हैं, अकेला वन में रहते हैं, जहाँ नागों का ढेर है वहाँ रहते हैं। आप कैसे वहाँ जा सकते हैं, उन्हें बंदी बना सकते हैं? उनका जो जटा है वो जटा खोल देंगे तो जटा में उनका गंगा बहता है, गंगा बस के रखा है, बसाया है उन्हें। यदि जटा खोल देंगे तो आप जल थल से दह जाइएगा, मत जाइए, हम नहीं जाने वाले हैं। इंद्रदेव आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। इंद्रदेव वहाँ से उदास होकर चल दिए गुस्से में। इंद्रदेव गुस्से में उदास होकर चल दिए, चले गए श्री राम जी के पास। श्री राम जी के बोले, महाराज आप अयोध्या नगरी में राजा बन के बैठे हैं, आपका नाम तो पूरे संसार में जपता है, लेकिन आपसे भी ज्यादा ऊंचे दल माना जाता है भोलेनाथ को। श्री राम जी कहते हैं, तो क्या कहना है आपको? कहने लगे, महाराज आप मेरा मदद करें तो भोलेनाथ को हम बंदी बनाकर रस्सी से पैर हाथ बांधकर और कारागार में डाल देंगे बांध के। ना तो उनका शक्तियाँ रहेगा और ना तो उनका कोई याद करेगा, नाम लेगा, मेरा नाम सब लोग जपेंगे। श्री राम जी कहते हैं, इंद्रदेव जी आप जानते हैं उनके बारे में, देवों का देव महादेव हैं, कालों का काल महाकाल हैं। उनका नाम अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जो कि आधा अंग में माता पार्वती बसे हैं। उन्हें कोई भी बुरे नजर से देखेंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। तीसरी नेत्र यदि खुल जाएगा तो संसार प्रलय हो जाएगा। वहां से गुस्से में इंद्रदेव चल दिए पर्वत पे। पर्वत पे एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था, जो कि वहां पर एक कीड़ा मकोड़ा के भी नहीं रहने देता था अपन जानवर। वहां वो चले गए और जाके पर्वत पे कहने लगे राक्षस से कि हे राक्षस, हम तुम्हें एक बार मदद किए हैं, तेरा प्राण को रक्षा किए हैं, क्या तू मुझे आज मदद करेगा? राक्षस बोला, महाराज आप एक बार वचन देकर तो बोलिए क्या आप कहना चाहते हैं? इंद्रदेव बोले, मुझे कैलाश पर्वत पे जाना है और भोलेनाथ को बंदी बनाकर लाना है और इंद्रलोक में हम उसे कारागार में डाल देंगे। ये जो राक्षस हैं वो कहने लगे, महाराज ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम तो यहाँ पे एक चींटी का भी अपना जानवर नहीं रहने देते हैं, उसे भी मार खा जाते हैं। चलिए देखते हैं। वो जो राक्षस थे, राक्षस चल दिए उनके साथ। उनके साथ जब चल दिए तो उनको आगे जो बसाया बैल था नंदी, तो नंदी जो था
नंदी सारा लीला देख रहा था, सारा बातें जान रहा था। माता पार्वती वो भी सारी बातें जान रहे थे कि क्या है, क्यों आए हैं इंद्रदेव। बाहर नंदी खड़े थे, वो उन्हें जाते ही वो अपना पैर पसार कर सो गए, पैर पसार कर सो गए। सबसे पहले इंद्रदेव नंदी को बांधने का कोशिश किए और नंदी को बांधने लगे। नंदी के जब बांधने लगे तो नंदी ने अपना शरीर फैलाने लगे, शरीर को फैलाने लगे। फैलाते 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 इतना बड़ा शरीर कर दिए कि उनका जो नंदी का पोंछ था वो पोंछ में इंद्रदेव लपट गए और उनका कानों तले झक गए। उनका कान बहुत बड़ा बड़ा हो गया, कानों तले झक गए। और ये जो राक्षस था, राक्षस तो उनके पास भटक भी नहीं पाया। इतना भयानक शरीर, इतना भयानक शरीर। इंद्रदेव कहने लगे, इंद्रदेव चतने लगे उनका कान से। इंद्रदेव चिल्लाने लगे, बचाइए बचाइए महादेव जी, बचाइए बचाइए। महादेव दौड़ कर गए, क्या हुआ इंद्रदेव जी, क्या बात है। कहने लगे, महाराज हम तो नंदी का पूजा कर रहे थे, नंदी ने तुम आज मारने का कोशिश कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले, नंदी ऐसा तूने क्या किया। नंदी कहने लगे, महाराज कुछ भी मुझे पता नहीं है, हम तो नींद में सोए हुए थे, मुझे बहुत गहरा नींद आ गया था। इतना गहरा नींद कि हम सपने में देख रहे थे कि मेरा कोई हाथ पांव बांध रहे हैं रस्से से और मुझे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, हम सपना देख रहे थे महाराज, मुझे कोई पता नहीं है। महादेव हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तो ठीक है, इनका प्राण को रक्षा कर दो। इंद्रदेव वहां से हट गए। दूसरा दिन सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, तो गहरे नींद में सोने वाला है, ये मुझे क्या बिगाड़ेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जाते हैं, देखते हैं गणपति को। गणपति को देख रहे हैं कि वो तो द्वार पर ही खड़ी हैं, अपने माता पिता के पहरेदारी में गणपति द्वार पर खड़ी हैं, इधर उधर टस मस नहीं हो रहे हैं। सोचने लगे कि गणपति के पहले हाथ पांव बांध देंगे। गणपति को हाथ पांव बांधने लगे तो गणपति खड़े खड़े अपना नींद में, गहरी नींद में खराटे ले रहे हैं और सारी लीला भी देख रहे हैं। गणपति का इतना बड़ा भयानक शरीर हो गया, पेट हो गया कि रस्सा लगना क्या, वहां तक वो खड़ी भी नहीं हो पाए। बहुत बड़ा विस्तार रूप उनका हो गया। जब विस्तार रूप हो गया तो ये इंद्र महाराज सोचते हैं, अब क्या करूं, ये तो इतना बड़ा इनका पेट हो गया, इतना बड़ा पेट हो गया, हम कि आसपास भटक भी नहीं पाएंगे हम, और ले कैसे जा सकते हैं, इनको हटाएंगे कैसे। फैलाते 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 ये चतने लगे उनका गणपति के कान से। सर भी बड़ा हो गया, पूरा शरीर बड़ा हो गया, कान उनका बड़ा बड़ा था। वो कान से चतने लगे इंद्रदेव, और दैत्य का तो पता ही नहीं चल रहा था कि दैत्य कहाँ छुप जाता है। अब इंद्रदेव चिल्लाने लगे तो फिर से महादेव आए और कहने लगे, महाराज क्या हुआ इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं कि हम तो गणपति का पूजा कर रहे थे, लेकिन गणपति तो इतने बड़े विस्तार रूप में हैं कि भला मुझे अपना कान तले दबा लिए, इसीलिए हम चिल्ला रहे हैं। अब ये गणपति कहते हैं कि पिताजी मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो गहरे नींद में सोए हुए थे, मुझे तो ये सब कुछ पता भी नहीं था, हमें क्या पता, हम तो सपने में देख रहे थे कुछ, तो मेरा शरीर हो सकता है बड़ा हो गया होगा। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ तो सारा लीला देख रहे थे, जान रहे थे। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे गणपति, इनका प्राण को रक्षा कर दो और अपना शरीर छोटा कर लो। गणपति छोटा शरीर कर लिए, फिर से वहाँ चल दिए, वहाँ से हट गए। फिर से रात्रि हुआ। जब रात्रि हुआ तो सोचते हैं ये इंद्रदेव
कि गणपति भी गहरे नींद में सोने वाले हैं। गणपति का भी कुछ नहीं होगा, गणपति से कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा दिन चले गए भोलेनाथ के पास, जहाँ भोलेनाथ अपना आराम से सोए हुए थे। भोलेनाथ के पास गए। दैत्य जो था, दैत्य खड़ी हुआ तो उसका तो मुंह खुला ही नहीं, मुंह बंद हो गया, जबड़ा लग गया। कोशिश कर रहा है दैत्य की अपना हाथ चलाऊं, पैर चलाऊं, मुंह चलाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था गुरु भाई बहना, क्योंकि दैत्य भी जा था, भोलेनाथ के सहारे ही राक्षस जिंदा था। भोलेनाथ अपना आंख मूंदकर और सोए हैं। माता पार्वती वो भी गहरी नींद में सोए हैं, सारी लीला देख रहे हैं। लीला देख रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने स्थान से लीला देख रहे हैं, विष्णु जी अपने स्थान से, नारद मुनि वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, श्री रामचंद्र वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इंद्रदेव क्या किए कि उनके पास गए। उनके पास गए तो भोलेनाथ तो गहरी नींद में थे और उनका जो गले का नाग था वो चारों तरफ पूरा विषैला रूप बन के अब गरजने लगा और इंद्रदेव के पूरा रस्सी से जैसे बांधा जाता है उसी तरह पूरा शरीर में जकड़ गया और एक नाग नहीं अनेक आ गया और हजारों नाग आके उनका शरीर को पूरा अपने शरीर से बांध दिया, सर्प नाग, और बांध के और उन्हें गिरा दिया। तब इंद्रदेव चिल्लाने लगे, हे भोलेनाथ बचाइए मुझे, मेरा प्राण को रक्षा कर दीजिए। अब भोलेनाथ कहते हैं कि क्या हुआ, रात्रि में कौन मुझे जगा रहे हैं, हम तो गहरे नींद से सोए हैं। कहते हैं कि महाराज आपका भक्त है हम इंद्रदेव, मुझे बचा लीजिए आप। भोलेनाथ आंखें खोल कर देखते हैं तो सारी लीला तो देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है। कहने लगे, अरे नाग तूने उनका शरीर में क्यों लिपट गया है। नाग बोला, महाराज आप नहीं जानते हैं, आपको ये बांधना चाह रहे थे इसीलिए इन्हें बांध के दिखाएं कि देखिए बांधने में कैसा लगता है, हम तो आपको बांध दिए हैं। बोलिए इंद्रदेव से, क्या आपको बंदी बनाकर ले जाना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता कि लोग नाग के नाम से डरते हैं और ये आए हैं आपको ले जाने, जो कि आप गले में बांध के रखते हैं। गुरु भाई अब जो इंद्रदेव थे वो तो हाथ जोड़ के भी और खड़ी हो गए और कहने लगे, महाराज मुझे इस बात का दुख था कि आपका नाम पूरे संसार में लिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सब कोई जापते हैं, लेकिन मेरा नाम इंद्रदेव कोई नहीं जापते हैं। आखिर क्या कारण है। ये जो महादेव थे कहने लगे कि महाराज आप नहीं जानते हैं, आपका हिस्से का काम अलग है, मेरा हिस्से का काम अलग है, सबका काम अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग नियमों से लोग नाम लेते हैं। तो मेरा जो काम है वो पूरे पृथ्वी को देखना, पृथ्वी के लोग को देखना, पृथ्वी के जीव जंतु को देखना। तो मेरा नाम क्यों नहीं लेंगे, यदि मेरा नाम नहीं लेंगे तो संसार नष्ट हो जाएगा और हम पूरे ब्रह्मांड को रखवाली करते हैं, तो भला मेरा नाम कैसे लोग भूल सकते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, तो राजा हम हैं और नाम आपको लिया जाता है। महादेव बोले, आपने राजा इंद्रलोक का है, पृथ्वी लोक का नहीं। पृथ्वी लोक का तो मुझे हिस्से में बांट के दिया गया है, तो आपका इंद्रलोक में नाम लिया जाएगा और पृथ्वी लोक मेरा है, इसीलिए पृथ्वी लोक के लोग मेरा ही गुण गाएंगे और मेरा ही जाप करेंगे, मेरा ही भजन करेंगे। आपको नहीं, आपको नाम लिया जाएगा, लेकिन समय आने पर, समय समय से जब आपका ज़रूरत होगा। लेकिन मेरा याद तो पल पल में, कन कन में सगरों समा कर लोग रखे हैं। हर जीव जंतु के पास मेरा याद है, हर लोग मेरा याद करते हैं, हम सबको आधार बांटते हैं।
किसी को बाकी नहीं रखते हैं। प्रतिदिन सबको हम किसी रूप से ना किसी रूप से आधार बांटते हैं, भोजन देते हैं। मेरा याद कैसे नहीं करेंगे। जब इंद्रदेव इस बात को सुने तो अपने सर झुकाकर महादेव से माफ़ी मांगने लगे कि हे महादेव, आपके लिए तो मेरा मन में बहुत बड़ा पाप आ गया था, लेकिन आप सचमुच में अर्धनारीश्वर हैं। आप जो करेंगे वो मुझसे नहीं हो सकता है और आप सचमुच में एक बलशाली हैं। देवों का देव महादेव सचमुच में हैं। आपके पास आने के लिए हमने सबसे विनती की है, लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं दिए। सब जितने थे सब आपका ही साथ दिए, मेरा साथ कोई नहीं दिए। जैसे कि आपका एक नंदी है, वो भी अपना बहुत बड़ा शरीर फैला लिया, वो भी मुझसे नहीं बन सका। वहाँ पर नंदी चले गए, गणपति चले गए और कहने लगे महाराज, हमने कोई ऐसा सपन नहीं देख रहे थे। चाहते तो अपना पैरों तले दबा के आपको रख लेते, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना था। गणपति कहने लगे महाराज, आप तो मेरा कान में घुस जाते, जैसे एक कीड़ा मकोड़ा रहता है उसी तरह आप बन जाते, मेरा कान में अंदर डूब जाते। लेकिन वैसा मुझे नहीं करना है, क्योंकि आप एक इंद्रलोक का राजा हैं और राजा तो राजा होते हैं, इंद्रलोक का राजा हैं, तो आपको हम भी राजा मानते हैं। लेकिन जगह जगह पे सब लोग अच्छे लगते हैं। इंद्रदेव अपना लोक लौट गए, मुस्कुराते हुए भगवान ने हंसा दिए, मुस्कुराते हुए लौट गए, कुछ नहीं कर पाए। माता गौरी पार्वती हंस के कहने लगे महादेव जी, आपका तो अजीब लीला है। आपने तो उन्हें नाराज भी नहीं होने दिए, उन्हें शर्मिंदा भी नहीं होने दिए और उन्हें वापस लौटा भी दिए। बोले हाँ, ये सत्य है कि हम उन्हें वापस लौटा दिए। यदि उन्हें नाराज कर देते तो दिक्कत हो जाता। हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप अपना कृपा बरसा के सब पे रखिए और सबको विजय प्राप्त कीजिए। सब गुरु भाई बहना जो हैं आपके ध्यान में लगे हुए रहते हैं और आपका नाम को नमन करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं। महादेव, आप तो सबके ऊपर रहते हैं, वैसा ही अपना कृपा सब पे बरसा कर रखिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।